डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो समुंदर से घिरा हुआ है। अब भारतीय नौसेना हमें हमारे इंडियन बॉर्डर्स, इंडियन वाटर बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही है बाहर के दुश्मनों से। लेकिन एक फोर्स ऐसी भी है जो इंडियन बॉर्डर्स, जो भारत के समुद्री तट है, इंडियन कोस्टल रीजन है, भारत के अंदरूनी वाटर बाउंड्रीज के अंतर्गत कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनको केटर कर रही है। ऐसी फोर्स का नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंडियन कोस्ट गार्ड बचाता है हमें हमारे मछुआरों के किसी भी पायरेट अटैक से। एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में इंडियन कोस्ट गार्ड सबसे आगे है। इंडियन कोस्ट गार्ड की वजह से सारी मरीटाइम जो मरीन की रिसर्च है वो हो जाती है। इंडियन कोस्ट गार्ड ही एक सेना है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल आइलैंड्स प्रोटेक्टेड हैं। सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इंडियन कोस्ट गार्ड की वजह से हो पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उनके जवानों के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार हर सेना में कमीशन्ड रैंक एंड नॉन कमीशन्ड रैंक है, वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड में भी ऑफिसर रैंक, जिसे कमीशन्ड रैंक बोलते हैं, वो है, और नॉन कमीशन्ड रैंक जिसे सेलर रैंक भी बोलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के सेलर्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक नाविक और दूसरा यांत्रिक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और नाविक में सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और फिनिश होने पे लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार। हर वो इंडियन सिटीजन जो 18 से 22 साल की उम्र के बीच का है वो इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक बन सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक भर्ती। दोनों के केस में उम्र 18 से 22 साल चाहिए। क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में एज रिलैक्सेशन होता है, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर आप नाविक बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 22 साल है। वहीं SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन एंड OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। हाइट, मिनिमम हाइट इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक बनने के लिए 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर्स चाहिए। आइए अब समझते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में जो नाविक है और जो जनरल ड्यूटी का नाविक है उसके क्या मेन ड्यूटीज हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के जनरल ड्यूटी का नाविक मुख्य रूप से ये वो सेलर है जो या तो शिप पे है या शिप पे नहीं है, ऑफशोर है और हर प्रकार का काम कर रहा है। आमतौर पे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जो जनरल ड्यूटी वाले हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग संबंधित काम नहीं है, किसी प्रकार का कोई टेक्निकल काम नहीं है। इन लोगों के लिए बेसिक हर प्रकार का काम है। सिक्योरिटी हो गई, इंडियन कोस्ट गार्ड में सिक्योरिटीज अब मेजर टूल, कम्युनिकेशंस हो गई, हर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट्स हो गई, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ट्रांसपोर्ट सेक्शन हो गया। ये सारा का सारा काम इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक करता है, जनरल ड्यूटी का नाविक करता है, जिसके लिए उम्र 18 से 22 साल चाहिए। अगर आपको जनरल ड्यूटी में एलिजिबल होना है तो आपके पास 10+2 यानी कि 10+2 पास होना चाहिए विथ मैथ्स एंड फिजिक्स। साथ में परसेंटेज इन एवरेज 50% चाहिए 12th में, यानी कि आपके पास 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स होना अनिवार्य है, किसी भी बोर्ड से हो, और साथ ही ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया, इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म आता है और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए नाविक जैसे ही जनरल ड्यूटी का फॉर्म आएगा आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद मेडिकल होगा।
तो 3 स्टेजेस हैं, लेकिन हमने इसको 2 स्टेजेस में तोड़ा है, रिटन एंड फिजिकल फिटनेस। रिटन का जो पेपर है उसमें ओवरऑल जनरल कैंडिडेट को 50 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, वहीं SC ST या OBC के केस में 44 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। यानी कि जो रिटन का पेपर होगा, मिनिमम यू हैव टू स्कोर 50 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप SC ST या OBC के हैं तो आपको 44 मार्क्स लाने होंगे। आइए समझते हैं अब रिटन का पेपर कैसे होगा। रिटन का पेपर जो होगा वो पहला पेपर जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं और आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट का समय मिलेगा। 45 मिनट में आपको मैथ्स के 20 सवाल, साइंस के 10 सवाल, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5, इन टोटल आपको 15 15 30 10 40 20 60 60 मार्क्स में 60 सवाल करने होंगे। टाइम विल बी 45 मिनट्स। पासिंग मार्क्स 30 लाने होंगे सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में 30 मार्क्स लाने होंगे। मैंने आपको ऊपर बताया कि ओवरऑल रिटन में पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए, तो सेक्शन 1 में आपको 30 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, SC ST या OBC के हैं तो 27 मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं। ठीक, ये जो पेपर होगा ये 10th के सिलेबस का होगा। देखिए, जनरल ड्यूटी के केस में 2 पेपर होंगे रिटन पेपर। 2 पेपर में पहला पेपर 10th के बेसिस पे होगा, दूसरा पेपर जो होगा आपका वो क्लास 12th के बेसिस पे होगा। क्लास 12th के इस बेसिस में 50 मार्क्स का पेपर होगा, 50 सवाल होंगे, 25 मैथ्स के, 25 फिजिक्स के। टाइम डिवोटेड वुड बी 30 मिनट्स। ठीक, 30 मिनट्स में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करने होंगे, 25 मैथ्स 25 फिजिक्स के। इस 50 क्वेश्चंस में से 20 मार्क्स आपको पास करना है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप SC ST या OBC के हैं तो 17 मार्क्स। यानी कि डिफेंस एस्पिरेंट्स दोनों पेपर 1 पेपर 2 को कंबाइन करके 50 मार्क्स लाना है। जनरल कैंडिडेट को, SC ST OBC को लाना है 44 मार्क्स। पेपर 1 होगा क्लास 10th का, पेपर 2 होगा क्लास 12th का। जैसे ही आपका रिटन पेपर क्लियर हो गया, दूसरी स्टेज में है आपका फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग में 1600 मीटर की दौड़ होगी, जैसे ग्रुप X में होती है, जैसे ग्रुप Y में होती है, जैसे नेवी AA में होती है, जैसे नेवी SSR में होती है। 1600 मीटर की ये दौड़ 7 मिनट में करनी है, वहां 6 मिनट में, यहां 7 मिनट में। 20 स्क्वाट्स मारने हैं और 10 सपाट यानी कि 10 पुशअप्स मारने हैं। 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप्स मारने हैं। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपकी बेसिक ट्रेनिंग INS चिल्का में होगी। आपने बिल्कुल सही सुना, INS चिल्का ये वही संस्था है जहां नेवी के सेलर्स AA SSR के ट्रेन होते हैं। इसमें ये जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होगी, सर्विस ट्रेनिंग होगी, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होगी, वेपन ट्रेनिंग होगी, आउटडोर ट्रेनिंग होगी, सारी की सारी ट्रेनिंग होगी। ड्यूरेशन जो जनरल ड्यूटी की ट्रेनिंग होती है वो 21 हफ्तों की होती है। 21 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपको 6 महीने से 2 साल तक इंडियन कोस्ट गार्ड एक यूनिट में डिप्लॉय कर देगा और वहां ट्रेनिंग होगी। बेसिक जो ट्रेनिंग है दैट इज ऑफ 21 वीक्स। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की। जो जनरल ड्यूटी नाविक है उसमें मैंने आपको अभी तक बताया, नाविक जनरल ड्यूटी में पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 1 10th का, पेपर 2 12th का, दोनों मिला के 50 नंबर लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और SC ST कैटेगरी के केस में आपको 44 मार्क्स लाने हैं। उसके बाद आपकी दौड़ है जिसे फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कहते हैं। सिर्फ दौड़ नहीं है, 1600 मीटर की दौड़ है, 20 स्क्वाट्स हैं, 10 पुशअप्स हैं। फाइनल मेडिकल के बाद आपको INS चिल्का में 21 हफ्तों के लिए रगड़ा जाएगा, और फिर 6 महीने से 2 साल डिपेंडिंग अपॉन इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन वो आपको ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग कराएंगे। तो ये था बेसिक नाविक जनरल ड्यूटी के बारे में। अब हम बात करेंगे नाविक डोमेस्टिक भर्ती के बारे में। अगर आप नाविक डोमेस्टिक भर्ती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी पहले कुछ पुरानी वीडियोस नेवी MR की जरूर बोलूंगा देखने के लिए। नेवी MR की वीडियोस में मैंने बताया था 3 प्रकार की नौकरियां हैं, शेफ, स्टीवर्ड एंड सैनिटरी हाइजीनिस्ट। यहां पे डोमेस्टिक भर्ती में 2 प्रकार की नौकरियां हैं, एक है शेफ
और दूसरा है स्टीवर्ड। शेफ को यहां कुक बोलते हैं और स्टीवर्ड ही रहता है। नौविक डोमेस्टिक भर्ती में भी वही उम्र 18 से 22 साल चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन है अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं और 3 साल का अगर आप OBC कैटेगरी के लिए हैं। हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे नेवी MR में 10th पास चाहिए वैसे इसमें भी 10th पास चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर नाविक के केस में जैसे नाविक जनरल ड्यूटी था वैसी नाविक डोमेस्टिक भर्ती है। रिटन पेपर है एंड फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग है। रिटन पेपर जो होगा उसमें आपको 30 मार्क्स स्कोर करने जरूरी हैं, 30 मार्क्स लाने जरूरी हैं। एंड अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 27 मार्क्स लाने हैं। रिटन की अगर मैं बात करूं तो रिटन के केस में आपका एक पेपर होगा क्लास 10th के सिलेबस का। ये जो पेपर होगा ये 60 मार्क्स का पेपर होगा, 60 सवाल होंगे। इसमें से आपको 30 मार्क्स लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और OBC SC ST के हैं तो 27 मार्क्स लाने होंगे। ये जो 60 सवाल हैं इसका ब्रेकेज है, मैथ्स के हैं 20, साइंस के हैं 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10, GK के 5। जैसे नाविक जनरल ड्यूटी में पेपर आता है सेम पेपर नाविक डोमेस्टिक भर्ती में भी आता है। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम खत्म हो जाता है दूसरा चरण चालू हो जाता है फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग का। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग नाविक डोमेस्टिक भर्ती हो या जनरल ड्यूटी हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 1600 मीटर की दौड़ है, 10 पुशअप्स हैं, 20 स्क्वाट्स हैं। इसको करने के बाद बेसिक ट्रेनिंग फिर INS चिल्का में होगी। ट्रेनिंग बिल्कुल वैसे ही होगी, एकेडमिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, सर्विस ट्रेनिंग के बाद आपको इंडियन कोस्ट गार्ड 6 महीने से 2 साल एक शिप अलॉट कर देगा, ऑफशोर या ऑनशोर। उस पे जाके आपको काम करना होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज देता है हर वो बच्चे को जो 18 से 22 साल का है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हमने इंडियन कोस्ट गार्ड को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए ऑनलाइन कोर्सेज चलाए हैं और बहुत जल्द ऑफलाइन में भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इंडियन कोस्ट गार्ड को अलग केटर करेगा। मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ आर्मी के बैचेस अलग, एयरफोर्स XY के अलग, नेवी AASSR के अलग हैं, एयरफोर्स Y का बिल्कुल अलग है। और अब जल्द ही हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक को टारगेट करते हुए जनरल ड्यूटी अलग और डोमेस्टिक भर्ती का पेपर अलग टारगेट करेंगे। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में अपना करियर देखना चाहते हैं तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। 10th पास वालों के लिए नाविक DB जिसे डोमेस्टिक भर्ती कहते हैं, 12th पास वालों के लिए नाविक GD जिसे जनरल ड्यूटी कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 17 सालों से आपको सर्विस देता हुआ आया है, आगे भी सर्विस देगा। हमारा मोटो है मैक्सिमम सिलेक्शंस। अगर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में अगर आप फौज का सपना देख रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का सपना देख रहे हैं, अर्धसेना का सपना देख रहे हैं तो त्रिशूल इज द राइट प्लेस। थैंक यू। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।